नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था छंद। तो विद्यार्थियों, हम मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। उसमें हमने दोहा, सोरठा और उलाला छंद पढ़ लिए थे और आज जो है हम चौपाई छंद पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, दोहा छंद और सोरठा छंद के बारे में और उलाला छंद के बारे में हम थोड़ा सा इसकी वापस जो है इसको याद कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा था उसमें। तो सबसे पहले हमने दोहा छंद पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि दोहा में 13 और 11 पे यति होती है, यानी कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है 11-11 मात्राएं होती है। और इसमें विद्यार्थियों जो है इसको याद करने की हमने ट्रिक भी बताई थी आपको कि आपको याद करना है दोहा 13 दोहा 13 दोहा 13। और दूसरा जो है हमने पढ़ा था सोरठा, और सोरठा जो है दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। जिस प्रकार दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, उसी प्रकार जो है सोरठे में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में आपके 13-13 मात्राएं होती है। और दोहा जो है सोरठा का उल्टा है, यानी कि सोरठा है दोहे का उल्टा, यानी कि जो उदाहरण हम लिखेंगे दोहे के उदाहरण होंगे वो उनको जो है पहले हम सीधा लिखेंगे, बाद में उसको उल्टा लिखेंगे तो वो सोरठा का उदाहरण बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, दोहा 13 सोरठा 11 यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उलाला। उलाला में क्या होता है विद्यार्थियों, उलाला में प्रथम चरण और तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है और उसमें जो है दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम छंदों में तुकबंदी भी मिलती है। तो हमने ये बताया था आपको 15-13 जो मात्राएं होती है इसकी, तो याद करने की एक ट्रिक हमने बताई थी आपको। दोहा 13 सोरठा 11 उलाला 15-13, दोहा 13 सोरठा 11 उलाला 15-13। ऐसे आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15-13 पे यति होती है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 15 होते हैं और दूसरे और चौथे चरणों में क्या होती है 13-13 मात्राएं होती है और अंत में जो है दूसरे और चौथे चरण में जो है इसमें उलाला में आपके तुकबंदी भी मिलती है। आज जो है हम मात्रिक छंद चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। यह विद्यार्थियों पहले जो थे अर्ध सममात्रिक छंद थे और ये चौपाई जो है ये मात्रिक सम छंद है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें कोई भी जो है अर्ध जो छंद है ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें चारों चरणों में बराबर मात्राएं होती है तथा अंत में 2 गुरु होते हैं, यानी कि अंत में आपके इसके 2 गुरु आएंगे। जब उदाहरण हम देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो हम उदाहरण पढ़ते हैं इसके। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाहि, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। यहाँ पे देखो एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाहि, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। यहाँ पे नित्य नूतन मंगलपुर माही, यहाँ पे देखो मात्राएं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। दूसरे में भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तीसरे में भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चौथे चरण में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो विद्यार्थियों यहाँ पे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु आते हैं। ये देखो ये अंत में 2 गुरु, इसमें भी अंत में 2 गुरु, इसमें भी अंत में 2 गुरु और इसमें भी अंत में 2 गुरु। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि सुनि शिशु रुदन परस प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल बुरबासी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। यहाँ पे देखो पहले चरण में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। दूसरी लाइन में देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। तीसरे चरण में भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चौथे में भी देखते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब विद्यार्थियों ये क्या कह रहा है कि अंत में 2 गुरु होंगे, तो ये देखो अंत में 2 गुरु, ये भी अंत में 2 गुरु, ये भी अंत में 2 गुरु, इसके भी अंत में 2 गुरु। तो ये हमारा चौपाई छंद है और चौपाई में क्या होता है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। और हमने आज तक जो 4 छंद पढ़े हैं उसमें हमको याद क्या रखना है, पहले में दोहा 13, दूसरे में सोरठा
11, तीसरे में उलाला 15, 13 और चौपाई में आपको पता है 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम इससे आगे का जो है छंद पढ़ेंगे।